विश्वव्यापी बीमारी कोविड के कहर से भारत सहित अन्य देश बुरी तरह प्रभावित हुए। इस बीमारी के चलते लाखों लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। बीमारी से मृत व्यक्ति के परिजनों ने जैसे तैसे अंतिम संस्कार तो कर दिया, पर हिंदू मान्यताओं के अनुसार अंतिम संस्कार करने के बाद पिंड दान करना भयवश भूल गए या जानबूझकर नहीं किया गया। कोरोना के खौफ के चलते अंतिम संस्कार तो कर दिया गया, पर अस्थियां लेने आज तक नहीं आए। अब सवाल ये है कि मृत लोगों का जब पिंडदान नहीं हुआ तो मान्यताओं के अनुसार इनको मुक्ति कैसे मिलेगी। कोविड के चलते अपनी जान से हाथ गंवाने वाले ऐसे 350 से अधिक लोगों की अस्थियां नगर के मुक्तिधाम में बिखरी पड़ी हैं। कुछ लोगों ने अपने परिजनों की अस्थियों का संचय तो किया, पर उसके बाद उन अस्थियों को मुक्तिधाम में लाकर यहाँ मौजूद पेड़ पर लटका कर चले गए। विगत 2 वर्षों में कोरोना के कहर से जान गंवाने वाले की अस्थियों को मुक्तिधाम के कर्मी घनश्याम चौहान ने एक जगह इकट्ठा कर दिया। मुक्तिधाम में 350 से अधिक लोगों की अस्थियां ढेर के रूप में मुक्तिधाम में लावारिश हालत में बिखरी पड़ी है। कोरोना के भय से या अन्य किसी कारण से भले ही इन मृत लोगों की अस्थियों का विसर्जन मान्यताओं के अनुसार नहीं हुआ है, पर ऐसे में अब सवाल ये है कि मृत लोगों को मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। घनश्याम जी, हम देख रहे हैं कि ये पीछे जो है अस्थि कक्ष बना है और इसमें कई लाकर हैं जिनमें अस्थियां रखी हैं। तो क्या वजह है कि ये अस्थियां यहाँ पे रखी हैं? 2 साल की रखी है, कुछ कोरोना काल की रखी हुई है, इसमें बहुत दिन की कोरोना काल के पहले की भी रखी हुई है। कुछ इसमें लेने ही नहीं आया, लोग बाग भूल गए क्या करा। तो हम देख रहे हैं कि ये अस्थियां यहाँ पे इस तरीके से रखी हैं, तो इनका कैसे मोक्ष होगा, इनका तर्पण कैसे होगा? क्या देखो साहब, 16 सराज चल रही है, कहीं ना कहीं का चेतन होगा तो ले जाएंगे कहीं नजदीक। और क्या आप मानते, क्यों परिजन इनको लेके नहीं गए इनकी अस्थियों? कोरोना काल की वजह से नहीं ले गए, भूल गए। और तो कोरोना काल में ऐसी कितनी मौतें हुई और क्या वजह है? यहाँ पे लेके आते थे 4 जानवर लेके आते थे, वो जला के चले जाते थे। आज तक लेने ही नहीं आया कहीं का भी। मैंने सोच के उसको यहाँ पर पटकिया था। तो ये सब कोरोना काल की अस्थियां लगभग कितने लोगों की होंगी अस्थियां? ये कम से कम 400-500 लोगों की थे। शास्त्रों के अनुसार धर्म में जो मान्यता है कि जो श्राद्ध पक्ष चालू हो रहे हैं, इसमें जो अपनी पितृलोग रहते हैं, परिजन जिनकी मृत्यु हो जाती है, उनका तर्पण करवाना और गया में जाके पिंड दान करना बहुत अनिवार्य होता है, क्योंकि इनके बिना इनके जो ऊपर इनका परलोक है उसमें इनको शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि इनका तर्पण व मोक्ष को प्राप्ति के लिए इनका पिंडदान व अस्थियों का किसी पवित्र नदी में विसर्जन होना बहुत आवश्यक है। यदि परिजन के द्वारा ये कार्य नहीं किया गया है तो उस परिवार में पितृदोष की स्थिति निर्मित होती है, जिससे उस घर में रहने वाले लोगों को मानसिक आघात की स्थिति या घर में बीमारी, मृत्यु, लड़ाई झगड़े, विवाह ना होना, बच्चा ना होना, इस प्रकार की स्थितियाँ निर्मित होती हैं। इसके लिए सामाजिक संस्थाओं को आगे आना चाहिए, क्योंकि जो अज्ञात व्यक्ति थे और कोरोना काल में जो मृत्यु को प्राप्त हुए, उनकी अस्थियाँ यहाँ पे असुरक्षित तरीके से पड़ी हुई हैं। इससे उनकी आत्माएं भटक रही हैं और मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाएंगी। इसके लिए सामाजिक संस्थाओं को इस सेवा कार्य करने के लिए आगे आना चाहिए और सब अस्थियों का संचय कर सामूहिक रूप से, अभी श्राद्ध पक्ष 20 तारीख से प्रारंभ हो रहे हैं, इनमें किसी पवित्र नदी में ले जाकर विधि विधान से इनका तर्पण करवाना चाहिए। टाइम 8 के लिए मध्य प्रदेश के सीहोर से नावेद जाफरी के साथ वसीम उद्दीन की रिपोर्ट।